तो गाइस एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में अपन को क्लेगा से दिखाया जाता है और साथ साथ इन लोगों के लॉर्ड को भी जो कि किसी एल्फ गर्ल से कोड़े खा रहा होता है और उनके लॉर्ड का नाम ब्लडी एक्स बताया जाता है और यही इस वुल्फ होत किले का लॉर्ड है। वो एल्फ गर्ल पूछ रही होती है, लॉर्ड बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या सेटिस्फाइड हुए आप? दिखा तो वो करा होता है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। और फिर इसको हमें इस एल्फ गर्ल के बारे में बताया जाता है, ये एलुदाई क्योंकि स्पेशल दूत। और फिर इसको तुम्हें दिखाया जाता है, उसकी आवाज़ें आ रही होती है, मिस लुदा रुको मत प्लीज़। फिर से दिखाई देता है गार्ड ये आवाज़ सुनता है, कहने लगता है आखिर हमारे लॉर्ड और मिस एलुदा अंदर करके रहे हैं। दूसरा और कह रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं पता मिस लुदा की एक अजीब सी हॉबी है, उससे लोगों को कोड़े मारना पसंद है और उसे खुश करने के लिए लॉर्ड उसके हाथों से खुद कोड़े खाते हैं और उसके सामने खुश होने का नाटक करते हैं। ये बहुत पठैतिक है। दिखाते हैं लुदा कह रही होती है बहुत बढ़िया, चलो इस गेम को और तक कंटिन्यू रखते हैं, मेरे पास अभी भी और भी कई सारी तरकीबें हैं। और फिर दिखाया जाता है वो मारना स्टार्ट करती है, लॉर्ड भी उसको साथ देते हुए कह रहा होता है और ज़ोर से हार्ड मज़ा आ रहा है। और फिर तभी यहाँ पर कोई आता है, लॉर्ड उसे कुछ फेंके मारता है, कह रहा होता है मेरे को डिस्टर्ब मत करो। पर दिखाते वो कह रहा होता है माय लॉर्ड लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरे को तुमको बताना है। लॉर्ड कह रहा होता है मैंने कहा ना डिस्टर्ब मत करो, वैसे क्या बताना चाहते हो जल्दी बको। हमारे वुल्फ जेल में एक बड़ा दंगा हो गया है और वार्डन मारा गया। दिखाती है सुनने के बाद वो लॉर्ड कह रहा होता है किसी ऐसे को भेजो जिससे इन सब के बारे में अच्छे से पता हो। दिखाते वो कह रहा होता है वो जस्ट बाहर ही खड़ा है। लॉर्ड कहता है जल्दी उसे यहाँ अंदर लेकर आओ। लॉर्ड ब्लडी एक्स, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं यहाँ पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ पे कुछ इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मैं यहाँ पर किंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दिखाते लॉर्ड उसके सामने गिर जाता है, कह रहा होता है मिस्टर लुदा प्लीज़ इस मैटर के बारे में किंग को मत बताना, पहुँचना नहीं चाहिए उनके कानों तक, नहीं तो अदरवाइज वो मेरा टाइटल ले लेंगे, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। और फिर दिखाया जाता है वो कह रहा होता है मेरे पास एक सोने से भरा डब्बा है और फिर वो गोल्ड कॉइन का बॉक्स उसके सामने ऑफर करता है। एलुदा उस डब्बे में लात मार देती है और उसके कंधे को ऊपर रखते हुए बोलती है और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को इन छोटे से गोल्ड कॉइन की जरूरत है, तो छोटे अमाउंट की तुमने यहाँ पे मेरी बेइज्जती की है, इसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट दी जानी चाहिए क्योंकि तुम्हारा एकदम बचकाना एटीट्यूड है। दिखा दे वो लॉर्ड कह रहा होता है ठीक है मेरे को तुम्हारी पनिशमेंट एक्सेप्ट है, तुम जितना हार्ड हैरेस कर सकती हो मुझे कर लो और मैं तुमको मतलब की कोशिश करूंगा खुश करने की। और फिर दिखाया जाता है वो उसे खोने मारना स्टार्ट करती है, आवाज़ आ रही होती है कमरे से। और फिर दिखाया जाता है और बाहर नील खड़ा होता है, कह रहा होता है अरे क्या हो रहा है वहाँ पे। दिखाया जाता है वो और बताता है अंदर एक शैतान हो रहते हैं। और फिर जब उनका कार्यक्रम खत्म होता है नील अंदर आता है, कह रहा होता है माय लॉर्ड ये सब हुआ था, सारी बात बता देता है उसको। दिखाते हैं एलुदा भी ये सब सुन लेती है और नील की तरफ देख रही होती है। दिखाते हैं वो लॉर्ड का भी गुस्सा होता है, कह रहा होता है आखिर उस लो लेवल और एल्फ की हिम्मत कैसे हुई एक नोबल मैन को मारने की, उसके नाम पर एक वांटेड इशू जारी कर दो। अब वो एक क्रिमिनल है और फिर वो नील से कह रहा होता है तुम जा सकते हो, तुम सभी ही मूर्ख को। दिखाते नील कहने लगता है अरे मेरे लॉर्ड मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ और भी है, मुझे पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, अगर आप मुझे कुछ आदमियों का एक ग्रुप दे देते हैं तो मैं 3 दिनों के अंदर उन्हें यहाँ वापस ले आऊँगा। दिखाते हैं नील की बात सुनने के बाद वो लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। दिखाते हैं बाहर वही 3 और खड़े रहते हैं, उनमें से एक कहता है आखिर नील को इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो आखिर ऐसे क्या बात कर रहा है, मेरे पेट में तो भूख लग गई। और दूसरा कह रहा होता है क्या वो बाउंड्री के बारे में कुछ बात कर रहा होगा। और फिर इसको हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि नील का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है तुम इतने लो लेवल के हो, तुम्हारी औकात तो कुत्ते से भी ज़्यादा कम है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे मेरे सामने डिमांड करने की। तभी दिखाया जाता है एलुदा कहते हो क्या हमारे औकात इतने कम है। दिखाते हैं सुनते से वो लोग काफी तक घबरा जाता है और मन मन कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये लड़की भी आधी ऑर्क और आधी एल्फ है, इन्हीं के बराबरी की। और फिर वो दिखाते हैं लॉर्ड के सामने गिर जाता है, कह रहा होता है मिस एलुदा मैंने जो कुछ भी कहा उस पर मेरे को काफ़ी बड़ा रिग्रेट है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मेरा मतलब कभी भी आपको इंसल्ट करना नहीं था, आप तो नोबल लाइन एज और किंग के प्रिंसेस हो और किंग की स्पेशल दूत, आखिर आपको इस हाफ ऑर्क से कैसे कंपेयर किया जा सकता है, ये तो बहुत लो लेवल का है। दिखाया जाता है ये सब देख के नील भी सोच रहा होता है ओ ये वुमेन क्या किंग स्पेशल दूत है, और यहाँ तक कि लॉर्ड भी इससे काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। एलुदा कहते हैं पर्सनली मैंने इससे बिल्कुल बुरा नहीं माना। दिखाती है सुनने के बाद और कह रहा होता है आओ तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। दिखाती है सुनते से वो उसके गले में अपना हंटर फंसाती है और उसे दीवार पर फेंक के मारती है, बोलती है लेकिन किंग के एक स्पेशल दूत के तौर पर एक लॉर्ड को मैं इस तरह के अत्यधिक अपमानजनक शब्द बोलते हुए नहीं सुनना चाहती। एक रूलर के तौर पर तुमको हमेशा अपने शब्दों और एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि स्टील के बने एक महल को चींटियों की एक छोटी कॉलोनी से भी हराया जा सकता है। और क्या तुमको ऐसा नहीं लगता हैंडसम लिटिल ऑर्क बॉय। नील कुछ नहीं बोलता। एलुदा कहती है जब तुमको उन भगोड़े के ठिकाने का पता था, उनके ठिकाने के बारे में जानते थे, तो तुमने उनका तुरंत ही पीछा क्यों नहीं किया। दिखाती है सुनते से नील कहता है अरे शिट यार ये वुमेन तो काफ़ी होशियार है। और फिर दिखाते हैं एलुदा आगे बढ़ती है, उसकी थोड़ी पे हंड लगाते हुए कहती है जवाब दो। नील कहता है उस समय मेरे को चोट लग गई थी जैसा कि आप देख सकती हो। दिखाते हैं वो उसकी चोट पे मारने लगती है, बोलती है तुम्हें तो बस एक छोटी सी चोट लगी है और तुम इससे भाग के उनका पीछा नहीं कर पाए हैं, तुम्हें तो बस एक मौके की तलाश है,
जो तुम बना रहे हो ताकि तुम मूव अप करके लीडर बन सको। दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद नील कुछ नहीं कहता। वो कह रही होती है तुम काफ़ी एम्बिशियस हो, मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ, मैं तुमको एक स्कॉट दूंगी। दिखाती है सुनते से नील काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहती है खुद को प्रूव करोगे तो कि तुम दूसरों से बेहतर हो, मेरे को स्ट्रॉन्ग मैन पसंद है। दिखाते नील कहता है यस यूर हाइनेस, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। एलिजा कहती है अरे हाँ एक और चीज़, अगर मेरे को ढंग से याद है तो जो डार्मा था वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाल था, उसने 1000 मैन बैटलफील्ड के ऊपर अकेले सर्वाइव करा था, तो आखिर वो एक ऑर्क एल्फ से कैसे हार सकता है? क्या वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? दिखाते नील कहता है नहीं वो तो बस एक ऑर्डिनरी सा बंदा है, लेकिन रिसेंटली वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है एक अलग ही पर्सन में। वो कहते हैं ठीक है फाइन, अब तुम जा सकते हो। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है, अपनी क्यूआन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि कहीं किसी तालाब में नहा रही होती है और उसके आसपास से हुडोंग और जूलिंग भी कहीं पे आग जला के बैठे हुए रहते हैं। हुडोंग कहता है आखिर हाइड्रो एल्फ को नहाना इतना ज़्यादा पसंद क्यों है? जिंगलू कहती है ये उनका नेचर है, वो खुद के ऊपर ज़रा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर दिखाते हैं हुडोंग का खाना पक जाता है तो वो जिंगलू को ऑफर करते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरे स्पेशल रोस्ट रैबिट की एक बाइट खाना चाहोगी? दिखाती जिंगलू फटाक से अपना मुंह फेर लेती है, कहती है नहीं मुझे नहीं लेना, इसे मेरे को दूर ले जाओ, हमें खून की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर शायद यहाँ पर क्यूआन की भी आवाज़ आती है, वो कह रही होती है तुम कितने निर्दयी हो, खरगोश बहुत प्यारा था, आखिर तुम उसे क्यों खा रहे हो? हुडोंग कहता है मेरे को तुम्हारे प्योर एल्फ होने के लिए वाकई में सॉरी फील होता है, और मीट के बिना लाइफ बहुत मैसेरेबल है। दिखाते जिंगलू उसे एप्पल फेंके मारती है, कह रही होती है बहुत देर तक आग मत जलाओ नहीं तो अब लोग पकड़े जाएंगे। हुडोंग कहता है अच्छा ठीक है यार। जिंगलू कह रही होती है तुम एक भगोड़े की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहे हो, याद रखो अब लोग हर जगह पर वांटेड हो गए हैं। हुडोंग कहता है तुमको क्या लगता है कि ये सारी किसकी गलती है? दिखाती है सुनते से जिंगलू भड़क जाती है, वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप सिर उठा के जाने लगती है और कह रही होती है मैं चारों ओर देख रही हूँ, भड़कना मत। हुडोंग कह रहा होता है आगे बढ़ो, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और फिर तभी हुडोंग को क्यूआन के चिल्लाने के बाद आती है, वो कह रहा होता है होनो लगता है कि क्यूआन खतरे में है। और फिर दिखा दो फटाक से भागते हुए जाते हैं और पूछा होता है क्यूआन क्या हुआ? क्यूआन बताते हैं यहाँ पर जस्ट पानी के अंदर एक स्नैक था। दिखाते हैं सुनने के बाद जो हुडोंग है वो थोड़ा चिन के साथ लेता है, कह रहा होता है तुमने तो मुझे डरा दिया था, मैंने सोचा कि कुछ बड़ा हो गया, कहीं उस सांप ने तुम्हें काटा तो नहीं। और फिर तभी दिखाया जाता है क्यूआन रियलाइज़ करते हैं कि वो बिना कपड़ों के है और उसके सामने हुडोंग है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है। दिखाते हैं हुडोंग भी अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है, कह रहा होता है सॉरी सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें देखने का नहीं था, लेकिन कुछ भी कहो क्यूआन तुम्हारा फिगर काफ़ी मस्त है। दिखाते हैं सुनने के बाद क्यूआन शर्माना शुरू कर देते हैं, कह रहे होते हैं हुडोंग इस तरह की बातें मत करो, अगर तुमने कुछ किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। दिखाते हैं सुनते थे हुडोंग मुँह पे हाथ रख लेता है, कह रहा होता है मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिखाते हैं क्यूआन उसे कह रहे होते हैं तुम घूम के बैठ जाओ। दिखाते वो पीठ दिखा के बैठ जाता है और कह रहा होता है अच्छा ठीक है, और हंस रहा होता है, कह रहा होता है मैं तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लकी रहा। और फिर तभी दिखाया जाता है जिंगलू आ जाती है, कह रही होती है मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली क्या गई, तुम शुरू हो गए, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। और ऐसा कहते हुए वो उसके सिर में एक जोर का मारती है, कहती है इस बार तो मैं तुम्हें ऊपर ही हूँ, लेकिन अगर दोबारा फिर से ऐसा हुआ तो मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। फिर तभी यहाँ पे क्या हो कहने लगती है जिंगलू हॉटडॉग को बस मेरे बारे में चिंता थी, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसलिए उसे इतनी बुरी तरह से पनिश मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। जिंगलू कहती है ऐसा नहीं चलेगा, आखिरकार वो आधा ऑर्क है, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, तो कौन जानता है कि वो कब हमारे साथ क्या कर बैठे। और बस इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी की स्टोरी अपन नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टोबे कंटिन्यूड।